अगर आपको लगता है कि आप एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर हैं, कि जो वीडियो आपने शूट किया, एडिट किया, वो आपका है, गलत। जिस पल आपने वो ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आप लीगली उनके बॉन्डेड लेबर बन गए। एक ऐसी सच्चाई जो आपके एजेंसी वाले और एस्टेब्लिशमेंट आपसे छुपा रहे हैं। ब्रांड्स आपका कंटेंट नहीं, आपकी सोल खरीद रहे हैं। आज मैं एक्सपोज करूंगा वो हिडन क्लोजेस जो आपके चेहरे और आवाज को आपसे हमेशा के लिए छीन लेते हैं, हार्ड डाटा और रियल केसेस के साथ। वर्क फॉर हायर ये सिर्फ एक टेक्निकल टर्म नहीं है, बल्कि ये एक लीगल डेथ वारंट है। इसमें हिडन ट्रूथ ये है कि इस क्लोज का मतलब ये है कि कंटेंट बनाने से पहले ब्रांड उनका ऑथर और ओनर बन जाता है। आपका अपने ही काम पर कोई कॉपीराइट नहीं रहता। हार्ड पार्ट ये है कि इसमें सोर्सेज के मुताबिक जो ओनरशिप है वो नेवर रेस्ट विद यू एट ऑल। आप अपने पोर्टफोलियो में भी वो वीडियो नहीं दिखा सकते बिना उनकी परमिशन के। मेन स्ट्रीम एजेंसी से स्टैंडर्ड प्रोसीजर कहती है, लेकिन सच ये है कि ये आपकी क्रिएटिव फ्रीडम का मर्डर है। एक क्रिएटर को 6,000 यूरोस अप्रोक्सीमेट 6.5 लाख दिए गए एक वीडियो के लिए। वो वीडियो वायरल हो गया और ब्रांड ने उसे 2 मिलियन यूरो मींस 21 करोड़ प्लस की सेल्स जनरेट की, और क्रिएटर को 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं मिला क्योंकि उसने परपेचुअल वर्क फॉर हायर साइन किया था। ब्रांड्स के पास सोफिस्टिकेटेड लीगल टीम्स होती हैं जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को डरा के ऐसे वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती हैं। आप वायरल हो रहे हो ब्रांड को अमीर बनाने के लिए, खुद के लिए नहीं। अब एआई अवतार्स और उनके जो डिजिटल डबल्स का जो ट्रेंड है वो असल में क्रिएटर्स को रिप्लेस करने का हिडन एजेंडा है। वॉइस एक्टर्स को पता भी नहीं चलता कि और उनकी आवाज एड्स में उनकी आवाज एड्स में भाई यूज हो रही है, जो उन्होंने कभी रिकॉर्ड ही नहीं की। एक मेल वॉइस एक्टर ने देखा कि उसकी आवाज इंटरनेशनल होटल्स और वीडियो गेम्स में रेंट की जा रही है बिना उसकी परमिशन के, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में इन परपेचुअलिटी का हमेशा के लिए लिखा हुआ था। ब्रांड्स डिजिटल डबल्स इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो कभी सोते नहीं, कभी फी रिवीजन नहीं मांगते और कभी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसते। एक तरफ ASCI एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो ये कहती है कि वो सेल्फ रेगुलेशन में बिलीव करती है और फाइन नहीं लगाती। दूसरी तरफ CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, वो ये रिपीट ऑफेंडर्स पर ₹50 लाख का फाइन और जेल तक भेज सकती है। इन्फ्लुएंसर्स को गाइडलाइंस का लॉलीपॉप दिया जाता है, लेकिन जब लीगल हथौड़ा चलता है तो ब्रांड पीछे हट जाती है। इन्फ्लुएंसर पर मतलब और सारी की सारी जो इंडेमनिटी है ना, जो लीगल जिम्मेदारी है, वो इन्फ्लुएंसर पे आ जाती है। मारिको वर्सेस अभिजीत बंसाली केस दिखाता है कि एक रेकलेस रिव्यू आपको लीगल डिजास्टर में डाल सकता है, जहां कोर्ट ने इन्फ्लुएंसर की फ्रीडम ऑफ स्पीच की डिफेंस को रिजेक्ट कर दिया। इन परपेचुअलिटी का मतलब सिर्फ आपकी लाइफ टाइम नहीं है। इंडिया और US जैसे ज्यूरिस्डिक्शंस में इसका मतलब है क्रिएटर की मौत के 70 साल बाद तक ब्रांड आपके चेहरे और आवाज का मालिक है। आपने IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को पहचानो और ट्रेडमार्क फाइल करो। क्लास 41 और 35 में असाइनमेंट के बदले लाइसेंसिंग मांगो। सिस्टम को आपका यूज करने मत दो। अगली बार जब कोई ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट आपके इनबॉक्स में आए तो सिर्फ जीरोस मत गिनना, देखना कि क्या वो वर्क फॉर हायर के काम नाम पर आपकी पहचान तो नहीं मांग रहे, क्योंकि सिस्टम आपको इन्फ्लुएंसर कहता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स आपको प्रॉपर्टी समझते हैं।
Don't be a digital asset, be a creator.